हेलो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग FIDS का डाटा देख लेते हैं। तो आज मार्केट में अच्छा खासा पैनिक था। तो अब सबसे पहले कैश मार्केट की बात करते हैं। तो कैश मार्केट में DIS ने आज बहुत बड़ी खरीदारी करके गए 12,292 करोड़ की, और FIS ने बहुत बड़ी बिकवाली करी 7,500 करोड़ की कैश मार्केट में। और बात करें इंडेक्स की, तो इंडेक्स फ्यूचर में 3582 करोड़ की बिकवाली हुई है, और स्टॉक फ्यूचर में भी 2526 करोड़ की बिकवाली हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो FIs ने लगभग 13,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली करके गए हैं। तो एक बहुत बड़ी बिकवाली ही है। इससे पहले इन्होंने जब ट्रेड डील हुई थी उस समय इतने करोड़ के आसपास की खरीदारी करी थी। तो मार्केट में एक पैनिक आखिरी में आया, और इसका कोई रीज़न मेनली ईरान US की जो लड़ाई है वो ही समझ में आ रहा है। उसी कारण आखिरी में देखिए आखिरी के लास्ट के आधा घंटे में ही पैनिक आया मार्केट में। उससे पहले मार्केट में पैनिक नहीं था उतना, जिसके कारण देखिए निफ्टी 1% डाउन 25,178 के पास हुआ। बैंक निफ्टी 60,529। मिड कैप और स्मॉल कैप भी पैनिक था। अब जैसे निफ्टी का मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम सपोर्ट बताया था 25,300 से 350, एक बड़ा सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हुआ तो मार्केट फिर 24,800 तक जा सकता है। तो मार्केट ने ब्रेक डाउन तो दिया है, लेकिन ये ग्लोबल न्यूज़ के कारण, US ईरान की न्यूज़ के कारण पैनिक आया है, और हमारा कोई रीज़न नहीं था। मतलब हमारे जो मार्केट का कोई ऐसे डोमेस्टिक कोई रीज़न नहीं था। तो अगर ईरान US का कुछ लड़ाई नहीं हुआ या फिर कुछ मैटर संभला तो फिर हो सकता है मार्केट एक बार रिकवरी हो। फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है, क्योंकि अभी एक ही दिन का ब्रेकडाउन है। और अगर फिर ब्रेकडाउन आया तो फिर 24,800 तक के रास्ते ओपन है वहाँ। उसके बाद ही मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, और ऊपर जब तक 25,500 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तो फिर से मार्केट में ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं आएगा। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी सब जगह से पैनिक था। तो बैंक निफ्टी में पैनिक आया 60,529 के लेवल पे क्लोज हुआ, और इसने 15 EMA के नीचे जाके क्लोजिंग की। बहुत दिनों बाद 15 EMA के नीचे क्लोज किया है। तो इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट 60,000 के आसपास है, तो एक बड़ा सपोर्ट है। तो वहाँ तक मार्केट मूव कर सकता है। अब देखते हैं मंडे को ये किस तरह जो ग्लोबल न्यूज़ है उसका भी इम्पेक्ट पड़ेगा। अगर कुछ पॉजिटिव आया तो मार्केट फिर से रिकवर हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड।